सुप्रभात। मैं डॉक्टर अतुल कुमार यादव, श्री रामेश्वर महादेव इंटर कॉलेज, क्राइस्ट नगर। आज कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम अध्याय रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता पाठ के शेष भाग का हम सभी अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता निबंध के माध्यम से मित्रों का कर्तव्य बताते हुए कहते हैं कि सच्चा मित्र वही हो सकता है जो उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता दे, मन बढ़ाए, साहस दिलाए कि जो उसका दोस्त या मित्र है वो उसके अपने अंदर या उसके अंदर जो निहित शक्तियां हैं उससे भी कहीं ऊपर कार्य को कर जाए। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो मजबूत हृदय वाला और सत्य प्रतिज्ञा वाला हो। इस कारण हमें हमेशा ऐसे ही मित्र की खोज करनी चाहिए जो मजबूत हृदय वाला, सत्य प्रतिज्ञा वाला हो, जिसमें हमसे अधिक आंतरिक शक्ति हो। हम सभी को उसका साथ। और रामचंद्र शुक्ल एक शब्द का और प्रयोग करते हैं, देसी या कह सकते हैं देशज शब्द है, पल्ला पकड़ना। तो उसी को साथ शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं पल्ला पकड़ना। तो यहाँ हम सभी को उसका साथ उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। राम भी सुग्रीव को तमाम प्रकार की मुसीबतों से निकालते हैं। एक तरफ जहाँ उनकी सुग्रीव की पत्नी का बाली अपहरण कर अपने पास उनको रख लेता है और उनका राज्य भी हड़प लेता है। तो राम से जब उनकी मित्रता हो जाती है तो सुग्रीव समस्त पुरानी बातों से अवगत कराते हैं राम को। और राम क्या करते हैं, उनके बातों को सुनकर उन्हें समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त कराते हैं। बाल का वो वध करते हैं और सुग्रीव को उनका राज्य वापस कराते हैं। उनकी पत्नी को भी उनको पुनः वापस दिलाते हैं। और इस प्रकार जिस प्रकार राम सुग्रीव की मदद करते हैं उसी प्रकार सुग्रीव भी राम की आगे चलकर सीता की खोज में मदद करते हैं। फिर मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। अगर मित्र भी अगर आपका कोई है तो वो कैसा हो, प्रतिष्ठित हो, सम्मानित हो, उसका समाज में मान सम्मान हो। और इस मान सम्मान के साथ उसका हृदय भी कैसा हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, मृदुल हो, यानी कि मीठे स्वभाव का हो, पुरुषार्थी हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से कर सके, शिष्टाचार से युक्त और सत्यनिष्ठ हो, यानी कि उसके अंदर सदाचार की भावना हो और निरंतर सत्य बोलता हो, अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चाई के साथ निर्वहन करता हो, अपने कर्तव्यों का भी सच्चाई के साथ निर्वहन करे, जिससे हम अपने आप को उनके भरोसे पर छोड़ सकें। ऐसा अगर व्यक्ति रहेगा तो हम उसके ऊपर अपने आप को आसानी से छोड़ सकते हैं और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये भी होना चाहिए कि हमको इतना विश्वास होना चाहिए कि भविष्य में उससे किसी भी प्रकार का हमको धोखा नहीं मिलेगा। उपर्युक्त बातें ये जान पहचान वालों पर भी लागू होती हैं या इन पर भी सटीक बैठती हैं। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, यानी कि हमारा ऐसा कोई जान पहचान का व्यक्ति ना हो कि हम उससे कोई लाभ ही ना उठा सकें, बस केवल एक नातेदारी रिश्तेदारी का क्रम चलता रहे। ये दोनों जगह से, दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर वो आपकी कुछ मदद कर रहा है तो आप भी कुछ उसकी मदद करने की कोशिश करिए जो हमारे जीवन को उत्तम अर्थात श्रेष्ठ और खुशहालमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों।
यद्यपि उतनी नहीं जितने कि गहरे मित्र दे सकते हैं। जो कहा भी जाता है, समाज में आप आसपास देखते भी होंगे कि जितनी अच्छी तरीके से मदद कोई आपका मित्र कर सकता है, उतने अच्छे तरीके से या उतने ठीक ढंग से बेहतर तरीके से कोई नात या रिश्तेदार नहीं कर सकता है। नात रिश्तेदार बस अवसरवादी के रूप में आते हैं और फिर उनका काम निकल जाता है तो फिर आपसे पल्ला ही झाड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ रिश्तेदार भी होते हैं पॉजिटिव, जो हमेशा निरंतर आपका साथ देते रहते हैं। लेकिन ये है कि मित्र से अधिक नहीं। अगर आपका कोई सच्चा मित्र है तो आपके सभी दुख सुख में बराबर का सहभागी रहेगा। ये मनुष्य जीवन भी बड़ी ही कम अवधि का है, इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विशेष, जो कोई भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर हमारी वह कुछ मदद नहीं कर सकता, ना कोई बुद्धिमानी या आनंद की बातचीत कर सकता है, ना कोई अच्छी बात कर सकता है, ना सहानुभूति द्वारा हमें हिम्मत बढ़ा सकता है, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकता है, ना हमें अपने कर्तव्य का ध्यान दिला सकता है, तो ऐसे लोगों से ईश्वर ही दूर रखे। यानी कि ये कामना कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि जो किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं दे सकता है, हमारे मंगल कामना के विषय में नहीं सोच सकता है, हमारी मदद नहीं कर सकता है, अच्छी बातें नहीं कर सकता है, सहानुभूति नहीं दर्ज करा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से हमें ईश्वर ही बचाए, या ऐसे मित्रों से या जान पहचान वाले लोगों से हमें ईश्वर ही बचाए। हमें अपने आसपास सजीवता का निर्माण करना है, ना कि निर्जीवता का। हमें अपने पास ऐसे लोगों को नहीं रखना है जिनसे हमारा जीवन ही एकदम जड़ हो जाए। हमको अपने पास ऐसे लोगों को रखना है जो निरंतर हमारी हौसला अफजाई करें, जिससे हमारे अंदर एक सजीवता का निर्माण होता रहे, हम निरंतर गतिमान रहें। जान पहचान बढ़ाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जान पहचान ये बहुत ही आसान है। किसी से भी आप अपना जान पहचान बढ़ा सकते हैं। जैसा कि प्रारंभ में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का हंसमुख चेहरा देखकर भी व्यक्ति उससे आकर्षित हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। या कोई साहस का कार्य कर दिया सामने वाला व्यक्ति तो उससे प्रभावित होकर आप उससे जुड़ जाइए, ऐसा नहीं है। तो क्या व्यक्ति को क्या करना है कि जान पहचान बढ़ाना ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। कोई भी पुरुष अनेकों ऐसे युवा पुरुषों का साथ प्राप्त कर सकता है जो उसके साथ सिनेमा देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, टहलने घूमने जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ समय का परित्याग करने में भी नहीं हिचकेंगे, आपके साथ सिनेमा देखने जाएंगे। नाच रंग अर्थात जिसको हम नाटक भी कह सकते हैं, थिएटर। उस समय जिस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये निबंध लिख रहे थे उस समय थिएटर का अधिक बोलबाला था, तो वही नाच रंग से संबंधित है कि नाच रंग में भी साथ जाएंगे, टहलने घूमने भी आपके साथ निकल जाएंगे, भोजन का निमंत्रण भी स्वीकार कर लेंगे। इन लोगों से तो कहते हैं कि ऐसे लोगों से तो कोई हानि तो नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा, और अगर हानि हो भी गई तो इतनी अधिक हानि होगी कि आपको पश्चाताप के अतिरिक्त आपके पास कुछ शेष नहीं बचेगा, और आप तब सचेत होंगे जब आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि जान पहचान के लोग, यदि आपके जान पहचान के लोग या मित्र लोग उन मनचले युवकों में से निकले, मनबड़ या मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्य से आजकल बहुत है, जिनकी संख्या अगर देखी जाए समाज में ऐसे लोग बहुत आपको मिल जाएंगे आसपास। यदि उन बदमाशों व्यभिचारियों में से कोई निकल गया जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात सजने संवरने में ही लगे रहते हैं, महफिलों में ओहो की ध्वनि वाह वाह किया करते हैं,
गलियों में निठल्लों की भांति घूमा करते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों का जीवन निसार होता है, बिना किसी सार या निचोड़ के होता है और सोचनीय भी होता है। वे अच्छी बातों के आनंद से कोसों दूर रहते हैं। उनके ऊपर अच्छी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनको चाहे उनका मित्र समझाए, माता पिता समझाएं, जान पहचान वाले समझाएं, और हो सकता है उस मित्र का भी कोई ऐसा मित्र हो जो सज्जन हो, वो भी समझाए, तो उन पे इन बातों का कोई असर नहीं होता है और वो अपने ही मौज में या अपने ही आनंद में डूबे रहते हैं। उन्हें परिवार, समाज, देश तथा दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। उनके लिए महापुरुषों, विद्वानों द्वारा दी गई उक्तियाँ या उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग या उनके द्वारा सिखाए गए कर्तव्यों या उनके विचार सब उनके लिए निरर्थक हो जाते हैं। इन सब के लिए वीरता की गाथाएं भी निरर्थक होती हैं। जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने या जितने हमारे योद्धाओं ने, देश के बहुत से विद्वानों ने, विचारकों ने जो जो भी बातें कही, उनके लिए सब निरर्थक हो जाती हैं। प्रकृति में कोई सौंदर्य उनको नहीं दिखाई देता है। प्रकृति में उनको किसी भी प्रकार की सुंदरता नहीं दिखाई देती है। उन सभी के भाग्य में सच्ची प्रीत का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। ऐसे व्यक्ति विशेष से साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, उसका हमें साथ नहीं करना चाहिए।